आपको कि यूपीए सरकार इतनी कमजोर थी कि उन्होंने विदेशी ताकतों को इंटरफेयर करने दिया? सवाल तो यह भी है कि प्रधानमंत्री जब चीन यात्रा पर थे तो तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम दुनिया की मीडिया में, चाहे अमेरिकन मीडिया हो, चाहे एशियन मीडिया हो, चाहे भारत हो, उसमें लगा कि साहब कि पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री को बैठना पड़ा, CIA से खतरा था, मोसाद से, फला से खतरा था। क्या इन बातों का कोई अर्थ है? सवाल मैं अरुणाचल प्रदेश पर आपसे कर रहा हूं। हमारे रक्षा मंत्री जी बार बार ये कहते हैं, देखिए अगर आपके हिसाब से चलूं तो सवाल सैफई महोत्सव पे होगा, सवाल फिर घर में किसने क्या चुराया उस पे होगा, लेकिन उस पे हम कर चुके हैं। आज जो सवाल है आप उसका जवाब दीजिए ना। अरुणाचल पे सरकार जवाब दे चुकी है, अरुणाचल पे सरकार जवाब दे चुकी है। मैं पढ़ दूंगा अभी थोड़ी देर में क्या बोला। बट करण, आर यू सरप्राइज्ड वन बिट बाय दिस वाइल्ड CIA Mossad angle that has now emerged? No, Pranesh, I actually think Kumar Ketkar means it when he says CIA did it. I think he doesn't know the full form of CIA. CIA is Congress Intelligence Agency. उसके हेड हैं राहुल गांधी, तो उनकी इंटेलिजेंस के कारण 2014 में ये जो हुआ। और देखिए, डॉक्टर मुनी एक बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है, इन्होंने अभी कमाल की बात करी। इन्होंने कहा मिट्रोकिन आर्काइव्स को देखिए। आपको पता है मिट्रोकिन आर्काइव्स में क्या कहा? मतलब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया तो कितना कमाल का दिया। उसमें कहा गया दैट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वॉज अ पपेट ऑफ KGB। मतलब of all examples he had to dig out something which is coming up with the theory that Indira Gandhi's government was a puppet. In fact, Pranesh, to answer him and Tehseen, there was one time where this allegation was so serious that it was discussed in parliament, and that was when the US ambassador to India, Daniel Patrick Moynihan, he wrote a book, A Dangerous Place. He had been ambassador for 2 years, and he said that the CIA has funded Congress in Kerala and West Bengal. In fact, when Vajpayee ji became the foreign minister of the Janata Party, he went and met him, and this was discussed threadbare in the parliament. So if anything, if ever there has been an accusation, be it through the KGB, be it through the CIA, it has been of the Congress party coming up and selling itself and being in cahoots with them. So never has the BJP's name come up. And the gentleman you are mentioning, by the way, आप मीम की बात कर रहे थे रवि जी से, I have a lot of respect for रवि जी, पर एक बार-बार ट्वीट आ रहा है, people are mistaking him for कुमार कितकर. A lot of people are writing that कुमार कितकर जी बैठे हुए हैं जबकि रवि जी बैठे हैं। मैं उनको बता रहा हूं बार-बार, बट मैं एक बात बता रहा हूं, कुमार कितकर जी एक लेजेंड रहे हैं। ये जो सैम पिट्रोडा और मणिशंकर अय्यर को हम लोग सुनते हैं, कुमार कितकर जी उनसे पहले के लेजेंड है। वो जब कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए थे तो उन्होंने कहा मैं अभी भी पत्रकार ही हूं, फिर इन्होंने कहा अब मैं पत्रकार होना बंद हो चुका हूं। तो ये कहा है कुमार केतकर जी ने। कुमार केतकर जी ने कहा था 2024 में इलेक्शन ही नहीं होंगे, मोदी जी विल बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ इंडिया। चलिए कुमार केतकर जी से जवाब ले लेते। रवि श्रीवास्तव जी दीजिए जवाब। देखिए, कुमार केतकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि द वे कांग्रेस वाज विनिंग द इलेक्शन, say from 145 to 206 or 206, he was expecting at least 250 seats will come. But that did not happen, and it was reduced only to 44. And he also says that there was absolute dissatisfaction against the leadership, Mr. Dr. Manmohan Singh. But it was not so severe that it will go down to 44. Okay, one minute. रवि श्रीवास्तव जी, ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है। इसमें मैं आई बेग योर इंडल्जेंस, मुझे ये बताइए सर कि ये जो आप लॉजिक दे रहे हैं कि इतना कम नहीं हो सकता था, दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ असेंबली 0 हो गया, वो क्या था? एक्ट ऑफ गॉड। क्या हुआ था उसमें? क्योंकि ये तो बियॉन्ड एजेंसीज है, 0 हो गया था कांग्रेस का सीट, उसमें क्या हुआ? आई एम नॉट गिविंग द लॉजिक। No, if you are endorsing the logic, then you are then you will have to answer this. तो आप बोल दीजिए कि ये जो कुमार केतकर बोल रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, बोलिए आप। नहीं, मैं क्यों कहूं बकवास कर रहा है? He has got some point which should be investigated. ओके करण, नहीं एक मिनट। कुमार केतकर जी ने कहा 2009 में जब हमारे आए 145, उसके 206, उसके बाद तो 250 होना चाहिए था। बात सही है। क्या हुआ उन 5 साल में? भाई इन्फ्लेशन 20 मंथ में डबल डिजिट्स में रही, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में 182 डिस्ट्रिक्ट्स, हाईएस्ट एवर इन 2010 हो गया, आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर में कितने इंसिडेंट्स हुए, राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दी, स्कैम्स आ गए, तो उसके बाद तो भाई बनता है ना इनका 206 से 250। ही हैज अ पॉइंट, ही हैज लॉजिक। संजू वर्मा, Can I quickly comment? Thank you. You know,